हेलो दोस्तों, क्या आपका अपराजिता का पौधा भी फूल नहीं दे रहा है? सर्दी की बाढ़ झेलने के बाद आपका अपराजिता का पौधा भी रूखा सूखा बेजान हो गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अपराजिता की कंप्लीट केयर। कैसे अपराजिता के पौधे को उगाना है, गर्मी में कैसे ध्यान रखना है, सर्दियों में कैसे ध्यान रखना है, और हाँ, खासकर फरवरी के टाइम पे अपराजिता के पौधे को ऐसी कौन सी खाद देनी है जिससे गर्मी आते आते हमारा पौधा फूलों से भर जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आपको ये जानकारी कैसी लगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, अपराजिता एक पेरिनियल प्लांट है, यानी कि परमानेंट पौधा है जो पूरे सीजन चलता है। लेकिन इस पौधे में फूल सिर्फ गर्मियों के टाइम पे आते हैं, यानी फूलों का सीजन होता है फरवरी से लेकर अक्टूबर तक। सर्दियों के टाइम पे पौधा थोड़ा डोरमेंसी में रहता है, इसीलिए अपनी पत्तियां गिरा देता है और रूखा सूखा बेजान हो जाता है। कई बार लोगों को यही शिकायत होती है, शायद अब सर्दी में हमारा अपराजिता का पौधा खराब हो गया है या पौधे फूल नहीं दे रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा, कुछ पौधे हमारे ऐसे होते हैं जो गर्मियों के टाइम पे डोरमेंसी में रहते हैं और कुछ पौधे हमारे ऐसे होते हैं जो सर्दियों के टाइम पे डोरमेंसी में होते हैं। लेकिन अपराजिता का हमारा जो पौधा है वो सर्दी में डोरमेंसी में रहता है और गर्मी आते आते पौधा अच्छे से आपको इसे जगाना पड़ता है, थोड़ा उसे खाद देना पड़ता है, अच्छे से उसको पानी देना पड़ता है और पौधे की थोड़ी कटाई छटाई करनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप अपराजिता के पौधे से ज़्यादा फूल ले सकते हैं और कैसे अपराजिता के पौधे को आप हेल्दी रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपराजिता के पौधे को आप ग्रो कर सकते हो अभी फरवरी के टाइम पे, और साथ ही आप अपराजिता के पौधे को लगा सकते हो मानसून के टाइम पे। ये 2 महीने ऐसे हैं जिसमें अपराजिता का पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और बीज से बहुत आसानी से इस पौधे को ग्रो किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, ये पौधा कटिंग से भी लग जाता है ना, बड़े कमाल का पौधा। वैसे तो ये सूप पौधों की कैटेगरी में आता है, ये बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि बटरफ्लाई पौधा और मटर के फूल वाला पौधा। बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से इसे पुकारा गया है। आप इसे अपराजिता का पौधा बोल सकते हो, जो कभी अपराजित ना हो, यानी कि ये आपको कभी भी हारने नहीं देगा इस पौधे को अगर आप अपने गार्डन में लगाते हो तो। और साथ ही ये पौधा ना दोस्तों पूजा में भी इस्तेमाल होता है और इस पौधे की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी बहुत ज़्यादा है। आप इसकी आराम से घर पे ही चाय बना के पी सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, गर्म पानी लेना है, गर्म पानी में कुछ फूलों के पेटल्स डाल दीजिए और उसके बाद बहुत प्यारा सा उस पानी में कलर ये अपना छोड़ देता है और जितनी भी मेडिसिनल इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उस पानी में आ जाती हैं। उसके बाद उस पानी को अगर आप डेली पीते हो उससे वेट रिड्यूस होता है और साथ ही हमारे बॉडी में जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं उन्हें ये बाहर निकालता है। तो इस तरह से भी ये पौधा काफ़ी कमाल का है, इसे अपने गार्डन में लगाना तो बिल्कुल बनता है। अब आप सोच रहे होंगे इसे अपने गार्डन में लगाने के लिए हमें कब इसके बीज लगाने चाहिए। तो दोस्तों, फरवरी का टाइम अभी जैसे कि चल रहा है, अगर लेट भी हो गई है तो मार्च तक भी आप आसानी से इसके बीज उगा सकते हो। वैसे तो यूँ कहें ये पौधा पूरे सीजन भर आप इसे ग्रो कर सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा जो मौसम है वो है फरवरी मार्च, और साथ ही जुलाई अगस्त सितंबर। ये महीने ऐसे हैं जिसमें ये पौधा बहुत आसानी से बीज से ग्रो हो जाता है और साथ ही आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए आप इसकी थोड़ा सा जो सॉफ्ट सी होगी ना कटिंग, यानी जो सॉफ्ट इसकी वाइन होगी, उसी को ही आपको लेना है कटिंग के तौर पे और बहुत आसानी से उगा देना है। अब आप सोचेंगे इसे हम कैसे बीज से उगा सकते हैं इस पौधे का। जब भी आप अपराजिता को बीज से उगाना चाहो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको इसके बीजों को लेना है। इसके बीज ना थोड़ा सा गोल गोल से होते हैं, यानी कि मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी कोई बीज ऐसा आपको दिख रहा है जो थोड़ा सा बड़ा है साइज में और थोड़ा सा ज़्यादा हैवी है बाकी बीजों के कंपैरिजन में, तो इस तरह के बीजों को लगाने के लिए आपको आधे इंच से 1 इंच का होल करना होता है मिट्टी में, ताकि बीज बहुत आसानी से लग जाए और हमारा पौधा बहुत जल्दी ग्रो हो जाए। कई बार लोग यही गलती करते हैं, जिस तरह से हम जैसे हमारे पालक के बीज होते हैं और जैसे कि हमारे गजानिया के बीज होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, तो इनको आप ऊपर की लेयर में ही अगर मिट्टी के डालोगे तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे हैवी बीज होते हैं, थोड़ा सा जिनमें भार होता है या जिनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, इस तरह के बीजों को आपको आधे से 1 इंच का मिट्टी में होल करना है। उसके बाद बीजों को मिट्टी से अच्छे से कवर करके होल में डाल देना है और अच्छे से मॉइस्चर का ध्यान रखना है और इसे ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे थोड़ी ब्राइट लाइट मिले। उसके बाद कुछ ही दिनों में आप देखोगे अपराजिता का पौधा आराम से ग्रो हो जाएगा। और जैसे जैसे पौधा ग्रो होता है, आप चाहो तो इसे दूसरे गमले में भी शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि कई बार बहुत से लोग सिर्फ सीडलिंग ट्रे में ही बीजों को उगाना पसंद करते हैं। अगर आपके पास सीडलिंग ट्रे नहीं है और आप डायरेक्ट गमले में बीज उगा रहे हो तब तो ठीक है, आपको इसको ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास सीडलिंग ट्रे है तो आप सीडलिंग ट्रे में पहले बीज को उगाइए। जैसे जैसे पौधा आपका 1 इंच 2 इंच या लगभग 4 इंच तक बड़ा हो जाएगा, उसके बाद आपको पौधे को ट्रांसप्लांट करना है नॉर्मल किसी गमले में। और जब आप
इसको जो आपने बीज से पौधा उगाया है इसको ट्रांसप्लांट करोगे तो उस टाइम पे आपको लेना है 10 से 12 इंच का गमला। ज़्यादा बड़ा गमला बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों। कई बार लोगों को ये भी रहता है पौधा काफ़ी, हमको पौधे को बड़े गमले में लगाना चाहिए ताकि बड़े फूल दे। ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका पौधा थोड़ा छोटा रहेगा तो आप इसे छोटे गमले में लगा सकते हो। लगभग 10 से 12 इंच का गमला या 8 इंच का गमला भी आराम से चल जाएगा। और जैसे जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका प्लांट मैच्योर होगा उस टाइम पे आपको पौधे को शिफ्ट कर देना है लगभग 12 इंच से 13 इंच 14 इंच के गमले में। इस तरह के गमले में आप अगर पौधे को शिफ्ट करते रहोगे तो आपका पौधा जैसे जैसे मैच्योर होगा वो एक बहुत बड़ी बेल बन जाती है। बेसिकली ये बेल वाला पौधा है, तो इस तरह से आपको इसका ध्यान रखना होता है। पहले पौधे को छोटे गमले में लगाइए, धीरे धीरे जैसा पौधा बड़ा होगा उसके अनुसार ही पौधे को आप चेंज कर सकते हो। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे जो गमला है ये लगभग 12 से 13 इंच का है और मैंने अपराजिता के पौधे को 10 इंच के गमले में भी उगा के देखा है, 12 इंच के गमले में भी उगा के देखा है, यहाँ तक कि मैंने अपराजिता का पौधा 7 से 8 इंच के गमले में भी उगाया है। और मुझे बहुत बढ़िया इसमें फ्लावरिंग देखने को मिली है, क्योंकि जब भी किसी पौधे को लगाया जाता है दोस्तों तो मिट्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अगर आप एक अच्छी मीडिया बना रहे हो, अच्छी सॉइल मीडिया बना रहे हो जिसमें पौधे को बेसिक उसके न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें और साथ ही साथ उसमें पानी ना रुकता हो, ऐसी मिट्टी अगर आप बनाओगे तो आपका पौधा कभी भी खराब नहीं होगा और बहुत आसानी से चलेगा। तो जब भी मिट्टी तैयार करते हो दोस्तों, मिट्टी में आपको लेना है 40 से 50% आप इसके लिए मिट्टी ले लीजिए। साथ ही आपको उसमें 20% बालू का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अगर आपके वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी है तब आप बालू का इस्तेमाल करिए, वरना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिट्टी नॉर्मल भी है तो आप नॉर्मल मिट्टी के साथ उतना ही हिस्सा गोबर खाद मिला लीजिए। अगर गोबर खाद नहीं है वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए। इस तरह से इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साथ ही थोड़ा सा नीम खली आप चाहो तो मिला सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा ना, मिट्टी में फंगस नहीं लगेगा और ये मिट्टी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। समझ रहे हो आप? तो इसीलिए आपको थोड़ा सा इसमें नीम खली भी मिलाना है। और अगर आपके पास ये तीनों चीज़ है, मिट्टी और साथ में नीम खली, साथ में थोड़ा सा बालू नहीं है तो कोकोपीट भी आप मिक्स कर सकते हो, ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं हमारे पास कोकोपीट भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ मिट्टी है और गोबर खाद है। तो इन दोनों को ही आपको इक्वल मिलाना है। जैसे कि 50% आपने मिट्टी मिलाया, 50% आपने मिला दिया गोबर खाद, आपस में मिक्स करके दोनों को बस सीधा पौधे को आप लगा दीजिए और उसके बाद आपका पौधा बहुत अच्छे फूल देगा। बस टाइम पे आपको पौधे को थोड़ा सा प्रूनिंग करनी पड़ती है, थोड़ा सा खाद देना पड़ता है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर का इसमें इस्तेमाल करना पड़ता है। पौधे को लगाने के बाद आप पौधे को लगा दीजिए और इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक बेल वाला पौधा है। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है इसमें छोटे छोटे से ट्रेंडल्स निकलते रहते हैं जिनको एक सहारे की ज़रूरत होती है। अगर आप इन्हें एक बहुत अच्छा सहारा दे दो, यानी आप इसे किसी रस्सी के सहारे भी आप अपने छत पे चढ़ा सकते हो, या आप बालकनी में अगर आपका पौधा लगा है बालकनी से छत पे चढ़ा सकते हो, ग्राउंड फ्लोर पे लगा है, ज़मीन पे लगा है, फिर तो ये और भी तेज़ी से बढ़ने लग जाता है दोस्तों। बस आपको इसे सहारे की ज़रूरत होती है। जब भी जैसे ही आपका पौधा ग्रोथ करे उस टाइम पे या तो आप बीच में इसके मॉस पोल लगा दीजिए, या तो आप इसके बीच में कोई लकड़ी पुरानी डंडी है वो लगा दीजिए, या तो आप इसे डायरेक्ट किसी तार के सहारे से बांध दीजिए, रस्सी के सहारे, जिससे पौधा ना सपोर्ट के जरिए आराम से बढ़ता रहेगा। क्योंकि बेल वाला पौधा है और सूरज की रोशनी की तलाश में ये पौधा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बस इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, इसको आपको सपोर्ट देना है। बिना सपोर्ट के आपका पौधा अच्छे फूल भी नहीं देगा और या यूं कहें ये इधर से उधर बिखरा रहेगा। तो सपोर्ट की इस पौधे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि मुझे फिर बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं हमारा पौधा फूल नहीं दे रहा है, बढ़ नहीं रहा है। शायद इसीलिए ही पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता, क्योंकि आप उसे सपोर्ट नहीं देते हो। लकड़ी, मॉस स्टिक या रस्सी का सहारा जरूर पौधे को दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों, पूरे सीजन तो ये पौधा चलता है, लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं तो ये पौधा डॉर्मेंसी में जाना लग जाता है। अक्टूबर से ही ये पौधा अपनी पत्तियां गिराने लग जाता है और साथ ही उसमें फिर फूल आना बंद हो जाता है, क्योंकि ये पौधे का रेस्ट पीरियड है। इस टाइम पे पौधा अपनी पूरी एनर्जी स्टोर करके रखता है ताकि आने वाले गर्मियों के टाइम पे वो अपनी एनर्जी को दोबारा से जनरेट करे और दोबारा से नए नए फूल दे। तो आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, साथ ही जनवरी इस पौधे को पूरा आराम करने देना है। या यूँ कहें नवंबर में भी, कई बार नवंबर में भी इस पौधे में बहुत अच्छे फूल देखने को मिलते हैं अगर आपने इसमें ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किया है तभी। तो आप पौधे को नवंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीने पौधे को आराम करने दीजिए, ताकि जैसे ही फरवरी का महीना आए, और फरवरी के टाइम पे आपको इस पौधे को खाद देनी है, क्योंकि फरवरी का महीना होता है स्प्रिंग सीजन दोस्तों। और मेरा जो यहाँ पे अपराजिता का पौधा देख रहे हो ये लगभग आज से 8 से 10 साल पुराना है
और मैं इसे इसी तरह से फूल लेते रहती हूँ। जैसे जैसे प्लांट थोड़ा सा मैच्योर होता है ना, तो आप इसके ना नए नए बीजों से इसको तैयार करते रहिए, ताकि आपके गार्डन में हमेशा बना रहे। क्योंकि फिर धीरे धीरे प्लांट की, जैसे हम लोगों की एज होती है वैसे हमारे प्लांट की भी होती है, तो इनकी जो अपनी सेल्फ लाइफ होती है ना, हम जब गमले में लगाते हैं तो थोड़ा सा उतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि कई बार गमले में नीमाटोड भी आ जाता है। मिट्टी में अगर कोई फंगस लग गया तो उस वजह से भी हमारा पौधा खराब हो जाता है, और मिट्टी में अगर अच्छे पोषक तत्व नहीं मिले तभी पौधा हमारा खराब हो जाता है। तो टाइम टाइम पे पौधे को आपको इसके बीजों से नए नए पौधे तैयार करते रहना है, ताकि आपके गार्डन में हमेशा रहे। उसके बाद जैसे ही दोस्तों आपका फरवरी का सीजन आ रहा है, तो अब हम इस पौधे को डालेंगे खाद। और बहुत सारे लोगों के मुझे सवाल आते हैं लगातार, अब फरवरी के टाइम पे हम अपराजिता का ध्यान कैसे रखें। सर्दी खत्म होते ही पौधे की हालत कुछ इस तरह की आपको नजर आ रही होगी। इसमें थोड़े बहुत बीज भी लगे होंगे, तो सबसे पहले आपको इन बीजों को हटाना है। बीज हटाने के बाद इन बीजों को आप उगा लीजिए, या अगर बीज कच्चे भी हैं तब भी आप बीज हटा लीजिए और इन्हें सुखा लीजिए। कच्चे बीजों को हटाने के बाद भी अगर आप धूप में रख के सुखाते हो ना, तो ये आराम से सूख जाते हैं और आराम से उग जाते हैं। तो आपको बीजों को हटा लेना है। सारे जितने भी आपके पौधे में बीज लगी है, इस तरह की फली लगी है, इन्हें हटाइए। उसके बाद अगर आपका पौधा आपको लग रहा है काफ़ी रूखा सूखा बेजान है, तो पौधे को आप आधे से ज़्यादा काट सकते हो, यानी अभी अच्छी आप प्रूनिंग कर सकते हो पौधे में। आप चाहो तो हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हो, या आप सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हो। सिर्फ ऊपर ऊपर की टिप्स को कट कर देना, और या आधे में से पौधे को कट कर देना। ये डिपेंड करता है आपके पौधे पे, किस तरह का आपका पौधा है, कैसी आपको पौधे की हाइट चाहिए। बेसिकली दोस्तों प्रूनिंग का मेन जो काम होता है वो होता है हमारे पौधे को एक अच्छी शेप देना और हमारे पौधे की नई ग्रोथ को प्रमोट करना। तो मेरा जो पौधा है ना, मैं इसकी थोड़ी बहुत ही प्रूनिंग कर रही हूँ, और प्रूनिंग के बाद मैं इसे दूंगी खाद। अब आप सोच रहे होंगे इसे खाद कौन सी देनी है। दोस्तों मैं हमेशा अपने पौधों को ऑर्गेनिक खाद ही देती हूँ। पहले तो मैं सिर्फ गोबर खाद का ही इस्तेमाल करती थी, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे गोबर खाद नहीं मिली, तो मैं थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट की तरफ शिफ्ट हो गई हूँ। ये भी बहुत अच्छी खाद है, गोबर खाद से ही बनती है, केचुए की खाद इसे बोला जाता है। गर्मियों के टाइम पे भी ये खाद बहुत अच्छी होती है, और ये ठंडी खादों के रूप में गिनी जाती है। तो इस तरह की खाद आप गर्मियों में भी अपने पौधों को दे सकते हो। तो आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट, लेकिन एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारी खाद आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालनी होती है। अगर जैसे कि आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में डालोगे, इससे क्या होगा ना, ये जो वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद होती है, इसमें होता है नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में। अगर आप ये खाद ज़्यादा डाल दोगे तो नाइट्रोजन होता है पौधों की वृद्धि में बहुत ज़्यादा वो हेल्प करता है, यानी कि पौधे की ग्रोथ में। तो ये जो नाइट्रोजन वाली खाद है आपको पौधे को ज़्यादा नहीं देनी है, लेकिन पौधे के अनुसार ही देनी है जितनी पौधे को ज़रूरत है। अगर आपके पौधे की मिट्टी लगभग 10 से 15 साल या 5 से 6 साल पुरानी है, तब तो आप पौधे की मिट्टी एक बार दोबारा से बदल लीजिए, अगर हो सके आपके पास नई मिट्टी है तो। वरना आप पौधे में लगभग आधी ऊपर की मिट्टी पूरी हटा दीजिए। उसके बाद इसमें पूरा ऊपर से गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारा प्लांट मैच्योर होता है, जो उसमें जो पुरानी मिट्टी में पौधा लगा है, धीरे धीरे मिट्टी से सारे पोषक तत्वों को लेता रहता है। जो मिट्टी में मेन पोषक तत्व होते हैं NPK, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ में। तो ये हमारा पौधा धीरे धीरे लेता रहता है, जिससे हमारा पौधा ना फिर आप देखोगे आने वाले टाइम पे वो फूल देना बंद कर देता है, क्योंकि मिट्टी के सारे पोषक तत्व तो पौधे ने ले लिए। अब आपको इसमें सिंथेटिक पोषक तत्व डालने, उसके लिए आपको पौधे की ऊपर की मिट्टी हटानी है। उसके बाद इसमें गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट ऐड कर देनी है। इसको डालने के बाद आपको पौधे की, सबसे पहले तो आपको पौधे की प्रूनिंग करनी है। उसके बाद पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। अगर आप मिट्टी नहीं हटा रहे हो, सिर्फ खाद डाल रहे हो पौधे में, तो पौधे की अच्छे से गुड़ाई करिए। वरना मैं तो कहती हूँ जो ऊपर के सरफेस की उसकी पुरानी मिट्टी है उसे हटा दीजिए और उसमें नया पूरा खाद ऐड कर दीजिए, और बस थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे पौधों को पानी देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आप स्पेस नहीं छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं पौधे की सारी मिट्टी बाहर आ जाएगी, और जब आप पानी दोगे तो सारे पोषक तत्व मिट्टी के साथ बह जाएंगे। थोड़ा सा स्पेस गर्मियों के टाइम पे जरूर अपने गमले में छोड़िए। उसके बाद ये सारी खाद देने के बाद बस आपको इसमें थोड़ा सा नीम खली भी मिला देना है, क्योंकि फरवरी के टाइम पे ना पौधे में फंगस लगने का भी खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि अभी पौधे की हम प्रूनिंग भी करेंगे और खाद भी देंगे। तो थोड़ा सा नीम खली मिलाना है। और दोस्तों अगर आप चाहते हो आपके पौधे में और ज़्यादा फूल आए, टाइम टाइम पे ये फूल देता रहे, जैसे जैसे इसके फ्लावर स्पेंट हो, तो थोड़ा सा इसमें बोन मील भी डाल दीजिए। बोन मील क्या करेगा, आपके पौधे की जो जड़ें हैं उनको मजबूत करेगा, उससे आपका पौधा जल्दी जल्दी मिट्टी से पोषक तत्व तो लेता रहेगा। और साथ ही इसमें कैल्शियम भी होता है, जो पौधे की पत्ती में, ओवरऑल पौधे की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो थोड़ा सा बोन मील का इस्तेमाल आप कर सकते हो। बोन मील जानवरों की हड्डियों से बनता है दोस्तों। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप करिए रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल,
बोन मील का मत करिए। रॉक फॉस्फेट भी चट्टानों से बनता है। 1 से 2 चम्मच ही आपको ये डालना है। अगर आपका गमला काफ़ी बड़ा है तो लगभग आप 2 से 2.5 चम्मच ले सकते हो। अगर आपका गमला 10 इंच का है या उससे छोटा है, 1 चम्मच भी बोन मील काफ़ी है आपके प्लांट के लिए। इसे भी अच्छे से ही आप ये जो वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद है इसमें मिक्स कर दीजिए और अपने पौधे को दे दीजिए। उसके बाद पौधे को दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पानी दे देना है। जब भी आप पौधे में खाद डालते हो या पौधे की प्रूनिंग करते हो, पौधे की कटाई छटाई करते हो, उसके बाद पौधे को बहुत अच्छे से पानी दे दीजिए। हो सके तो पूरा अच्छे से सावर कर दीजिए। ये मत सोचिए कि इसमें तो अभी सिर्फ डंडी सी बची है, इसमें क्या ही हम पूरा अच्छे से सावर करें। आपको सिर्फ डंडियों को भी अच्छे से सावर करना है ताकि वहाँ पे मॉइस्चर पौधे को मिले और जल्दी जल्दी वहाँ से नई नई पत्तियाँ आएँ। दोस्तों आपका पौधा तैयार है नए फूलों के लिए। अब पौधे को हमें ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पे बहुत अच्छी धूप आए। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको अक्सर बोला है, जो हमारे धूप वाले पौधे होते हैं यानी जो हमारे फूल वाले पौधे होते हैं उन्हें अक्सर धूप की ज़रूरत पड़ती है। 4 से 5 घंटे की धूप तो कहीं नहीं गई, मतलब कि इन पौधों को 4 से 5 घंटे की धूप में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पौधा आपके नए नए फूल देता रहे, बहुत अच्छी ग्रोथ करे। तो पौधे को अपने घर पे ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ से 4 से 5 घंटे की धूप आए। बाकी टाइम छाया वाली जगह भी रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धूप पौधे को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस इस तरह से आप अपराजिता के पौधे में ढेरों फूल ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका पौधा धीरे धीरे ग्रोथ करने लगेगा और इसे सपोर्ट दे दीजिएगा, एक रस्सी से बांध दीजिए। उसके बाद जैसे जैसे पौधे में फूल आएंगे आपको टाइम टाइम पे जो फ्लावर स्पेंट हो गए हैं उन फूलों को हटाते रहना है ताकि पौधा आपका नया फूल देता रहे। और सिर्फ ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करिएगा दोस्तों, और कोई खाद नहीं डालनी है। और जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी ना, पौधा बड़ा होगा, फूल देगा, उस टाइम पे आपको कोई खाद नहीं देनी है पौधे को। बस टाइम पे हर 15 दिन में पौधे की गुड़ाई कर दीजिएगा। और मैं आपको होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर बता रही हूँ गेंदे के फूल का, उसको आपको देना है पौधे को। या घर पे आलू मटर गोभी के इस तरह के जो छिलके होते हैं, जब हम किचन में किचन वेस्ट होता है जो हमारा, इसको आपको लगभग 10 दिन तक पानी में डाइल्यूट करके अच्छे से फर्मेंट ना भी हो, थोड़ा बहुत फर्मेंट होने के बाद इसे नॉर्मल टैप वाटर में आपको मिक्स करना है। और हर 15 दिन के अंतराल में गर्मियों के टाइम पे ये वाला फर्टिलाइजर देना है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे आप पौधे में खाद नहीं दे सकते हो, इसीलिए आपको खाद फरवरी के टाइम पे ही अपने प्लांट को दे देनी है। और जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी ना, उस टाइम पे सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइजर ही अपने पौधे को देना है दोस्तों। तो इस तरह से आपका अपराजिता का पौधा बहुत अच्छा चलेगा और टाइम पे फूल देगा। और बस आपको इस पेंट में फ्लावर्स को हटाना है। और अगर आपके पौधे में बीज बनने लगी हैं, फलियाँ छोटी छोटी सी, तो उनको तो बिल्कुल हटा दीजिएगा। उससे क्या होगा ना, प्लांट अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है बीजों को बनने में और बीजों को अच्छे से मैच्योर होने में। अगली जनरेशन की अपना तैयारी करने लग जाता है हमारा पौधा। तो इसीलिए बीजों को अच्छे से सारे हटा दीजिए, जितने भी बीज आपके नए नए बन रहे हैं। बीज हटाने के बाद अगर आपको लग रहा है पौधे में खूब सारी पत्तियां आ गई हैं, तो कई बार आप पत्तियों को भी हटा सकते हो दोस्तों। इस तरह से आप अपराजिता के पौधे में ना बहुत सारे फूल ले सकते हो। और जैसे जैसे फिर मानसून आता जाता है, इसके फ्लावर और भी ज़्यादा पीक पे रहते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बीच में आपको कोई भी खाद नहीं डालनी है इसमें। और प्लीज़ DAP वगैरह कोई भी खाद का इस्तेमाल मत करिए। इससे पौधे को क्या होगा ना, शॉर्ट टर्म में तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा फूल आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे आप देखोगे पौधे में फूल ही नहीं आ रहे, पौधे की ग्रोथ भी बंद होगी। इसीलिए मैं DAP का इस्तेमाल करने से आपको मना करती हूँ। बाकी अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करते हो और ऑर्गेनिक तरीके से ही फूल लेना चाहते हो, तो जो भी मैंने आपको टिप्स बताए हैं इनको अच्छे से फॉलो करिए। आपके पौधे में खूब सारे फूल आएंगे और टाइम पे आपका पौधा आपके गार्डन में खूबसूरती बिखेरता रहेगा। तो इस तरह से हम अपराजिता के पौधे से खूब सारे फूल ले सकते हैं। ये एक बहुत ही प्यारा पौधा है दोस्तों। और इसकी बेल, जब इसके फूल आते हैं ना, एकदम आपका गार्डन रंग बिरंगा, एकदम कलरफुल, बहुत नीला नीला सा लगता है आपका गार्डन। तो इस पौधे को जरूर अपने गार्डन में लगाइए और अच्छे से पौधे की अभी कटाई छटाई करिए, पौधे को खाद दीजिए। और वैसे दोस्तों इस पौधे में ना कोई फंगस वगैरह भी नहीं लगता है, लेकिन जब भी आपको कभी दिखता है कि पौधे में कोई पेस्ट का अटैक हो रहा है, या पौधे में मिलीबग लग रहा है, या पौधे की पत्तियों में थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट या ब्राउन स्पॉट या छेद हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको इस तरह की पत्तियों को बस तोड़ के अपने हाथों से हटा के अलग कर देना है। और आपको पौधे में डालना है नीम के पत्ते जो होते हैं, फ्रेश नीम के पत्ते लाइए, उन्हें पानी में भिगो के रखिए 10 दिन तक। उस पानी को छान के थोड़ा सा नॉर्मल टैप वाटर उसमें मिक्स करिए और उससे अपने पौधे में स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, कोई भी फंगस या कोई भी पेस्ट अगर आपके पौधे में लग रहा है तो वो भी हट जाएगा। इस तरह से आप अपराजिता के पौधे को हेल्दी और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। और आप चाहते हो टाइम पे पौधा आपका फूलों के साथ साथ अपनी ग्रोथ पे भी ध्यान दे, तो इसकी टाइम पे थोड़ी सी सॉफ्ट पिंचिंग आप कर सकते हो। तो टाइम पे इसके ऊपर के टिप्स को कट करते रहिए। और ज़्यादा अगर पत्तियां हो गई हैं तो पत्तियों को हटा दीजिए। और साथ ही फूलों पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए इस पेंट में फ्लावर्स को आपको हटाना है।
और जो भी बीज नया बन रहा है उस बीजों को उसमें बिल्कुल नहीं रहने देना है। इस तरह से अपराजिता का पौधा आपके पूरे सीजन आपके गार्डन में चलेगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको अपराजिता के बारे में जो भी मैंने टिप्स बताई है ये अच्छी लगी हो, तो इन टिप्स को जरूर आप फॉलो करिए। उसके बाद आप देखिए आपका अपराजिता बहुत ही सुंदर, घना, चमकदार और खूब सारे फूल देगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लाइक जरूर करिए। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही कमेंट करके बताइएगा आपको जानकारी कैसी लगी। और कोई भी अगर आपका डाउट होता है गार्डनिंग से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आपके सवालों के जवाब देते रहूँ। और अगली वीडियो आप किस पे चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय, टेक केयर।